Assalamu alaikum. I hope you all are doing good and you all are fine. Alhamdulillah. This is your science lecture and I'm your science teacher, Miss Kamal. So, students, in the previous lecture, we have completed our objective exercise. For today we are going to discuss short questions of your from your exercise. अब आज के लेक्चर में हम आपके एक्सरसाइज के जिनमें मौजूद जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो हेयर द शॉर्ट क्वेश्चंस आर प्रेजेंट ऑन योर एक्सरसाइज ऑन क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से वहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया हुआ है वहाँ पे यू हैव 4 पार्ट्स देयर. उसके मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज में 4 हिस्से हुए हैं. सो अब वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन. हम एक एक करके इन सबको अच्छी तरह रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे. सो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज व्हाट डज हैपन टू प्यूपिल ऑफ योर आईज व्हेन वी स्विच द लैम्प ऑन. जब आप कभी लैम्प को ऑन करते हैं मतलब उसका स्विच ऑन करते हैं उसको जलाते हैं तो आपकी आंख के प्यूपिल के साथ क्या होता है. देन यू हैव टू मेक अ स्मॉल हेडिंग. आपको यहाँ पे एक स्मॉल हेडिंग बनानी है और लिखना है प्यूपिल ऑफ आई. आई आंख का प्यूपिल. दैट मीन्स आपने प्यूपिल ऑफ आई की हेडिंग बनाई. नाउ अब आपने अपना आंसर लिखना है. व्हेन वी स्विच ऑन द लैम्प द प्यूपिल ऑफ योर और आई कॉन्ट्रैक्ट. जब भी हम कभी लैम्प का स्विच ऑन करते हैं तो हमारी आंख के अंदर जो प्यूपिल मौजूद है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब वो सिकुड़ जाता है मतलब छोटा हो जाता है. इट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट डे लाइट. और ये अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप वाले रोशनी में भी बाहर निकले दिन में ऐसे दिन के ऐसे टाइम बाहर निकले जब बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी ब्राइट डे होता है बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट होती है तो उस वक्त भी आपके आंख का प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड जो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है समटाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ कोल्ड the middle ear becomes filled with fluid. Why do you think this can cause a temporary loss of hearing? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है या फिर आपको ज़ुकाम या सर्दी लग गई है उस वक्त आपके जो मिडल ईयर है उसके अंदर एक ख़ास तरह का फ्लूइड मतलब लिक्विड सा कोई चीज़ फिल हो जाती है भर जाती है. और वाई डू यू थिंक दिस कैन कॉज अ टेम्प्रेरी लॉस ऑफ हियरिंग. और आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि आपको सुनाई देना बंद हो गया. टेम्प्रेरी मतलब आर्जी तौर पर थोड़ी देर के लिए लॉस ऑफ हियरिंग हो गई है सुनाई देना बंद हो गया. सो फर्स्टली यू हैव टू मेक अ हेडिंग हियर. आपने यहाँ पे हेडिंग बनानी है. उसका हेडिंग का नाम होगा टेम्प्रेरी लॉस ऑफ हियरिंग. मतलब आर्जी तौर पर थोड़ी देर के लिए जो हियरिंग का मतलब सुनने का जो लॉस होता है वो क्यों होता है. So our middle ear is connected to the outer ear with a near drum within a eardrum. वो कह रहे हैं कि आपके जो मिडल ईयर है वो कनेक्टेड होता है आपके बाहर वाले कान से ईयर ड्रम के पास. व्हेन ईयर ड्रम वाइब्रेट्स. जब आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है मतलब लरजता है कांपता है किसी आवाज़ के आने की वजह से इट्स वेव्स स्ट्राइक टू द मिडल ईयर बोन्स टू डिटेक्ट साउंड. तो फिर जो उसकी वेव्स होती हैं वो वहाँ से गुजरते हुए स्ट्राइक करती हैं जाकर चोट लगाती हैं या जाकर टकराती हैं आपके मिडल ईयर की बोन्स के साथ ताकि आवाज़ को डिटेक्ट किया जा सके उसको पहचाना जा सके. व्हेन दिस एयरी पार्ट वेयर साउंड वाइब्रेट्स is filled with liquid, the wave cannot pass to the bones for detection of sound. और जब ये एयरी हवादार जो हिस्सा है जिस हिस्से में सिर्फ हवा होनी चाहिए जहाँ पे जाके साउंड ने वाइब्रेट करना होता है वहाँ पे अगर वो हिस्सा लिक्विड के साथ फिल हो गया है तो ऐसी सूरत में द वेव्स कैन नॉट पास टू बोन्स फॉर डिटेक्शन ऑफ साउंड. इस वजह से फिर उन वेव्स को उन लहरों को आवाज़ की लहरों को रास्ता नहीं मिलता आपके बोन्स तक पहुंचने के लिए मिडल ईयर की बोन्स तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं मिलता जिसकी वजह से साउंड डिटेक्ट नहीं हो पाती मतलब साउंड आवाज़ को हम सुन नहीं पाते. दिस इज़ द कॉज ऑफ टेम्प्रेरी लॉस ऑफ हियरिंग. और इसकी वजह से आपको टेम्प्रेरी तौर पर मतलब आर्जी मतलब थोड़ी से टाइम के लिए आपको सुनाई देना बंद हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हियर. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ लेंस इन द आई दैट कैन चेंज इट्स शेप. कह रहे हैं कि जी आपकी आंख के अंदर एक ऐसे लेंस का क्या फ़ायदा है. व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ लेंस इन द आई. एक ऐसा लेंस जो कुदरत ने हमारी आंख में रखा हुआ है उस लेंस का क्या फ़ायदा है. दैट कैन चेंज इट्स शेप जो अपनी शेप बदलता है ऐसे लेंस का हमारी आंख में क्या फ़ायदा है. सो आप सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे एडवांटेज ऑफ आई लेंस कि आंख के आई के जो आपकी आंख है या आई है उसकी लेंस का एडवांटेज क्या है. द लेंस इन अवर आई कैन चेंज इट्स शेप टू सी नियर और फॉर ऑब्जेक्ट्स. कहते हैं आपकी आंख में जो लेंस मौजूद है वो आपको हेल्प करता है अपनी शेप बदलता है और आपको हेल्प करता है करीब और दूर दोनों की चीज़ें देखने में. द लेंस बिकम्स थिक टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स. और आपका वही लेंस
थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है जब उसने करीब की चीज़ देखनी होती है, एंड इट बिकम्स थिन टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स। और जब उसने दूर की चीज़ें देखनी होती हैं उस वक्त ये थिन मतलब पतला हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हियर, विच इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4. हैव यू एवर फेस्ड एन इंजरी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ योर नेल? व्हाई इज इट सो पेनफुल? कह रहे हैं आपने कभी ऐसी इंजरी, मतलब आपको कभी ऐसी चोट लगी है जिसमें आपका नाखून टूटा हो, आपका नेल टूटा हो? व्हाई इज इट सो पेनफुल? आप ये जवाब दें कि इतना पेनफुल और इतना दर्द इसमें क्यों होता है। सो आपने इसका आंसर देना, एज द नेल्स आर प्रेजेंट at the tip of your fingers, and the skin at the tip of your fingers is most sensitive part of your our body. वो कह रहे हैं आपके जो नेल्स हैं वो आपकी फिंगर्स मतलब आपकी उंगलियों के बिल्कुल टिप मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे किनारे पे मौजूद हैं, एंड द स्किन एट द टिप ऑफ आवर फिंगर्स, और उसके नीचे जो स्किन मौजूद है नेल्स के नीचे, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा हसास पार्ट है हमारी बॉडी का। सबसे ज़्यादा दर्द इस हिस्से में होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ सो पेनफुल। इसकी वजह से अगर कभी नेल आपका टूट जाए तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है उस स्किन के अंदर।